તો આ દરમિયાન એક મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। રાહુલ ગાંધીની સદસ્યતાને લઈને મોટા સમાચાર। રાહુલ ગાંધીને લાગ્યો છે મોટો ઝટકો। રાહુલ ગાંધીની સંસદની સદસ્યતા રદ થઈ છે। આ મોટા સમાચાર હાલ મળી રહ્યા છે। રાહુલ ગાંધીને આ મોટો ઝટકો કહી શકાય, કારણ કે જે પ્રકારે તેમની સામે કાનૂની કાર્યવાહી થઈ રહી છે અને ગઈકાલે જ સુરત કોર્ટમાં તેમની સામે જે નિર્ણય લેવાયો છે તેને લઈને અટકળો હતી કે રાહુલ ગાંધીની સદસ્યતાને કોઈ આંચ આવશે કે કેમ। ત્યારે હાલ જ આ સમાચાર મળી રહ્યા છે રાહુલ ગાંધીની સંસદની સદસ્યતા રદ થઈ છે। રાહુલ ગાંધીને આ મોટો ઝટકો કહી શકાય, કારણ કે કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી કે જેની સજાની સામે આજે કોંગ્રેસ ઠેક ઠેકાણે વિરોધ કરી રહી છે, આક્ષેપો કરી રહી છે સરકાર પર, તેવામાં રાહુલ ગાંધીની સંસદની સદસ્યતા રદ થઈ છે। આ મોટા સમાચાર હાલમાં મળી રહ્યા છે। લોકસભાની સદસ્યતા રદ કરવામાં આવી છે રાહુલ ગાંધીની, અને આ મુદ્દે રાજકારણ પણ ગરમાશે અને રાહુલ ગાંધીને આ મોટો ઝટકો કહી શકાય, કારણ કે ઘણા બધા તેના ધારાધોરણો હોય છે, માપદંડો હોય છે, અને જો કોઈ સજાનું એલાન થાય છે, કોઈ સાંસદ દોષિત પુરવાર થાય છે તો તેની સામે કઈ રીતના પગલાં લેવાય છે, તો તેમાંનો એક પગલું રાહુલ ગાંધી સામે લેવાયું છે। રાહુલ ગાંધીને આ મોટો ઝટકો। રાહુલ ગાંધીની સંસદની સદસ્યતા રદ થઈ છે અને હવે તેને લઈને કોંગ્રેસનું શું સ્ટેન્ડ હશે, રાહુલ ગાંધી પાસે બીજા કયા કયા વિકલ્પો છે તે પણ હવે की बढ़ती जा रही है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या डिटेल इस बारे में? ये देखिए, जो लोकसभा सेक्रेटरीट की ओर से जानकारी दी गई है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो सूरत कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर के आधार पर 23 मार्च 2023 से ही उनकी सदस्यता राहुल गांधी की वायनाड से वो रद्द की जाती है। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी में निश्चित तौर पर हड़कंप मचेगा। कांग्रेस के वकील इस पर क्या करते हैं, क्या बयान देते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर सियासी तौर पर एक बड़ी हलचल है और कांग्रेस पार्टी के नेता को डिटेन करके कई तमाम नेताओं को किंग्सवे कैंप की तरफ ले जाया गया है। वहां पर तमाम नेता आपस में चर्चा करेंगे और इसके बाद कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को जो करेगी थी कि सड़क संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ेगी, तो ऐसे में कैसे वो इस पूरे मामले को लेकर आगे बढ़ेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी खबर है और निश्चित तौर पर इसको लेकर काफी हद तक विवाद और बवाल होना तय है। जी, लेकिन इस बीच किस तरीके से आने वाले चुनाव के तहत राहुल की ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोर्ट के इस फैसले ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर जिस तरीके से संकट खड़ा हुआ है, आज की ये सबसे बुरी खबर है जहां उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है, ये नोटिफिकेशन, इसके बारे में भी कुमार विक्रांत बताएं, क्योंकि उसी नोटिफिकेशन की एक कॉपी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसके तहत इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर खतरा बढ़ता जा रहा है और अब मेंबरशिप खत्म होने के बाद ये मुश्किलें कैसे और बढ़ गई। निश्चित तौर पर अब ये लड़ाई जो है वो कानूनी लड़ाई से ज्यादा सियासी लड़ाई होकर सामने आ गई है और कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये सियासी लड़ाई है और इसको हम जमीन में लड़ेंगे। इसीलिए आज शाम को 5 बजे तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है, जिस पर आगे की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी। सोमवार को पूरे देश में इस मामले को लेकर हर प्रदेश में प्रदर्शन करने की तैयारी है। तो अब 2024 के लिए सियासी जंग का एक तरीके से आप कह सकती हैं ये ऐलान हो चुका है। अब सवाल यही था कि आखिर ये सदस्यता क्यों जा सकती है, ये खतरा किस तरीके से बढ़ता जा रहा था, किस बिना पर कांग्रेस उसको लेकर बार बार सवाल उठा रही थी, समझाएं हमें कुमार। देखिए, इसके कानूनी पहलू तमाम वकील अपनी अपनी तरह से इसको कह रहे थे। कुछ का कहना था कि चूंकि जैसे ही कोर्ट ने सजा दी, दोषी करार दिया और 2 साल की सजा दे दी, तो उस आधार पर सदस्यता राहुल गांधी की रद्द हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ वकीलों का मानना था कि चूंकि सजा को और दोषी करार दिए जाने को सस्पेंड करके 30 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है, इसलिए वो मामला मेंबरशिप पर भी लागू होता है। तो ये दो राय निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी और तमाम वकील के बीच में रही है। लेकिन अब लोकसभा सेक्रेटरीट की ओर से यानी लोकसभा स्पीकर ने फैसला कर दिया है कि उनकी सदस्यता 23 में से ही रद्द की जाती है। अब सदस्यता बचाने को लेकर भी तो विकल्पों पर विचार किया जा रहा था अभी तक कुमार।
जी बिल्कुल, कांग्रेस के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, विवेक तनखा, इन सबों का ये कहना था कि चूंकि 30 दिन का अदालत ने टाइम दिया है और सजा को और 2 साल की जो सजा हुई है, कन्विक्शन है, उसको सस्पेंड किया है, तो उसके बाद में हमको अपील करने का अधिकार है, वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। इस लाइन पर वो चल रहे थे, लेकिन आशंका वो जता रहे थे। कल अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमको आशंका है कहीं स्पीकर ये फैसला ना कर दे, तो ये लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता आशंका जता रहे थे। और कपिल सिब्बल ने तो साफ तौर पर कहा था कि राहुल गांधी की मेंबरशिप इस आधार पर रद्द हो सकती है कि 2 साल का सजा हुई है उनको, और जैसे सजा होती है उसी आधार पर स्पीकर फैसला कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही जो नेता बता रहे हैं कि हम इसको लेकर सड़क पर जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, और शाम को 5 बजे एक बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी की मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है, जिसमें तमाम बड़े नेताओं को और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनको, जो आ सकते हैं, उनको बुलाया गया है, वरना वर्चुअली जुड़ेंगे। और अगला एक्शन कांग्रेस का क्या होगा? पहला एक्शन तय है कि सोमवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करने वाली है। जी, लेकिन इस बीच कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ऊपरी अदालत में सजा पर रोक लगवाने को लेकर जो वक्त था, उसको लेकर क्या बड़ा फैसला लिया जा रहा है? दूसरी तरफ राजनीतिक स्तर पर देखें तो घेराव करने की योजना है, देश भर में प्रदर्शन करने की योजना है, संसद का घेराव करने की योजना है, और उस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। लेकिन कानूनी तौर पर अभी भी क्या विकल्प है? देखिए, कानूनी तौर पर अगर लक्षद्वीप के सांसद का एक मामला है जिसमें कि रद्द हो गई थी, उसके बाद वो बहाल हुई, तो अब देखना यह है कि वकील बैठेंगे, तत्काल ये फैसला किया गया है। इसके बाद ये बड़ा मामला है, अहम मामला है, और इसको बैठ करके जो फैसला है उसको उस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद क्या अगला कदम उठाना है ये तय किया जाएगा। तमाम वकीलों को और जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो अदालत की माफ कीजिए जानकारी रखते हैं, उन सबसे चर्चा की जाएगी। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कांग्रेस पार्टी कानूनी तौर पर किस तरह का कदम उठाने वाली है, जी, किस तरीके का कदम उठाने वाली है, इस पर तो कानूनी तौर पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच अच्छी खबर नहीं है, आने वाले चुनाव से पहले इस तरीके के राहुल की मुश्किलें क्या बड़े संकेत दे रही है यहाँ पर, कुमार विक्रांत? जी निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से कल से ये मामला बढ़ा और आज सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि ये ओबीसी के खिलाफ राहुल गांधी की अपमानजनक भाषा रही, जिसके चलते सुप्रीम माफ कीजिएगा सूरत की अदालत उनके और उनको खिलाफ कार्रवाई की, 2 साल की सजा दी, दोषी करार दिए गए वो। तो एक तरीके से मोमेंटम बनना शुरू हो गया था कि ये लड़ाई जो है सियासी लड़ाई होने जा रही है, और 2024 का आगाज आप कह सकती हैं कि आज हो गया है जब ये फैसला आया है। और यही आ सकती है, मोमेंटम बनेगा 2024 के लिए। आर पार की लड़ाई सड़कों पर भी दिखाई पड़ेगी, भाषणों में भी दिखाई पड़ेगी, और तीखी होती जाएगी। तो 2024 की बिसात, उसका ट्रिगर यही पॉइंट बनने वाला है। बिल्कुल, इस पर और डिटेल चर्चा